अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज ना हम स्टार्ट करते हैं कि जी एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो रिप्रोडक्शन कराता है। मतलब फादर से उसके बच्चे, बच्चों की शादी होती है, फिर उनके बच्चे, ये रिप्रोड्यूस, बार बार एक ही को पैदा करना, यानी बार बार ऑफस्प्रिंग बच्चों को पैदा करना। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, ये हम इसको डिवाइड करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ लेते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कौन से ऑर्गन है जो क्या बन करते हैं, मिल जाए तो उनसे क्या बन जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। अगर वो ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाए, वो ऐसे ऑर्गन जो एक जैसे काम करें और फिर मिलकर वो क्या बना देंगे, सिस्टम। इसी तरह हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि कौन से ऑर्गन है जो मिलकर और क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ना, इसके जो ऑर्गन है स्पेशली, इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन, कौन से ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन। कौन से ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो हमें नजर आ रहे होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन का मतलब है जो हमें नजर नहीं आते, अंदरूनी होते हैं। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन की वो हो सकता है जी स्क्रोटम। क्या स्क्रोटम? एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, दो टांगों के दरमियान लटके हुए होते हैं ना, तो वो पाउच जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं और हैंगिंग इन बिटवीन टू लेग्स, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? पाउच। अच्छा, इसी तरह कीनस। तो ये दोनों एक्सटर्नल ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी। और उसके बाद होता है इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारे आ सकते हैं, मतलब टेस्टिस क्या आ सकते हैं, टेस्टिस। और दूसरा क्या आ सकते हैं जी, यूरेथ्रा। चलो पहले यूरेथ्रा करना, तरतीब से जाएं जो आपकी बुक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्या करते हैं, यूरेथ्रा, दूसरा टेस्टिस, तीसरा क्या कहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरनल है। ये क्या है, इंटरनल। ठीक है जी। अब पहले हम क्या पढ़ते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता क्या है? ठीक है। तो ये है जी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है जी। यूरिनरी ब्लैडर की इधर यहाँ पे एट द टिप ऑफ द नेक, ये है उसकी क्या, नेक। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपका यूरेथ्रा होता है, जहां पे क्या, जो क्या पास कराता है यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिन जो है कि वो भी यूरेथ्रा से पास होती है, यूरिन यानी शार्प। ठीक है ना। और यहाँ से जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो यहाँ ओपन होती है। कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है ना। और सेमिनल फ्लूइड, कौन सा, सेमिनल फ्लूइड, वो भी यहाँ से पास होता है। तो इसका मतलब है ये कॉमन पाथवे है किसके लिए, नंबर 1 यूरिन के लिए, और दूसरा सेमिनल फ्लूइड जो कहाँ से आता है, इजैकुलेटरी डक्ट से। और ये सारी चीजें कहाँ जाती है, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, ये बाहर चले जाते हैं। लेकिन यूरिन भी तो जिस्म से बाहर आती है, और जो इजैकुलेशन होती है यानी जिसके अंदर सीमन होता है वो भी उसके बाहर आता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आता है सेमिनल फ्लूइड या सेमन वगैरह ये उसके बाहर आती है। तो अब अपनी बुक पे देखिए ताकि आपको बुक पढ़ते हुए भी समझ आ जाए। तो देखें, मेल यूरेथ्रा इज अ नैरो फाइब्रोमस्कुलर, यानी क्या है, छोटा। ये नैरो का मतलब होता है अंग, फाइब्रो मस्कुलर का मतलब होता है मसल।
और फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ये किसका बना होता है? फाइब्रो मस्कुलर। यूरेथ्रा क्या होता है? फाइब्रो मस्कुलर। और होता भी क्या है? ये बहुत ही नैरो होता है, छोटी टंग सी नाली होती है, ठीक है। फाइब्रो मस्कुलर है जो क्या कंडक्ट कराती है? यूरिन क्या कंडक्ट कराती है? यूरिन को, सीमन को, किसको? सीमन को। और कहां से? फ्रॉम द ब्लैडर एंड इजैकुलेटरी डक्ट। कहां से? यूरिन को ब्लैडर से, और इजैकुलेटरी डक्ट से किसको? सीमन को। और यहाँ से किसकी तरफ? एक्सटर्नल। किसको? एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर। अब आ जाए क्वेश्चन, व्हाट इज यूरेथ्रा? क्वेश्चन क्या आ जाए? तो क्या लिखोगे यूरेथ्रा के बारे में? यूरेथ्रा इज द नैरो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट कंडक्ट्स, जो कंडक्ट कराती है, मतलब भेजती है यूरिन फ्रॉम ब्लैडर and semen from the ejaculatory duct to the exterior of the body, to the external या exterior of the body, to the external या exterior of body। आप बताओ इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में यूरिन के लिए और सीमन के लिए, स्पर्म के लिए, आप स्पर्म समझ लो, तो आपके लेवल चेक है, एक ही पाथवे होता है, कॉमन पाथवे है, ये कॉमन है। इसी से हमारा यूरिन आता है, छोटा पेशाब, और इसी पाथवे से हमारा क्या आता है? जंगलेशन आती है, ये हमें क्या कहते हैं उसको? सीमन आते हैं, स्पर्म आते हैं। तो कॉमन पाथवे नहीं है, वो दोनों कहां से गुजरते हैं? यूरेथ्रा से। कहां से गुजरते हैं? यूरेथ्रा से, ठीक है। तो यूरेथ्रा, ये पहला क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है। ये किसका? मेल का ऐसा फाइब्रोमस्कुलर नैरो ट्यूब है जो कंडक्ट कराती है, गुजारती है किसको? यूरिन फ्रॉम ब्लैडर से एंड सीमन फ्रॉम द इजैकुलेटरी डक्ट। कहां पे? इजैकुलेटरी डक्ट पे। और कहां भेज देते हैं उसको? एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी या एक्सटर्नली। तो ये यूरिन भी तो बाहर आती है ना, और सीमन भी बाहर आता है, तो इसलिए अंदर से बाहर की तरफ भेज देते हैं, और ये कॉमन पार्ट है, ठीक है बच्चे। अच्छा, दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए जी, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। ये है जी ब्लैडर, ठीक है। और ये नेक ऑफ ब्लैडर पे ना ओवल शेप। ओवल का क्या मतलब होता है? बेसिकली जिसको कहते हैं अंडे की तरह के, ठीक है ना। तो क्या है ये बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं? ओवल शेप्ड, ठीक है ना। और जिनके टिप जो होते हैं ना राउंड होते हैं, इसकी जो टिप होते हैं ना, इसको थोड़ा सा यूं कर दें, ओवल शेप होते हैं लेकिन राउंडेड टिप होते हैं। ये ओवल शेप है अंडे की तरह, और राउंडेड टिप है। ये देखिए टिप क्या राउंडेड है, इस तरह ओवल शेप विद राउंडेड टिप। अच्छा, इसके किसको सराउंड करता है? बेस ऑफ द ब्लैडर। ये देखिए, ये जो ब्लैडर क्या ना, नेक है, यहाँ पे होता है ब्लैडर की नेक के ऊपर। और कितने हैं? दो, एक इधर और एक इधर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना, नेक ऑफ द ब्लैडर पे। और इसकी कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स होती हैं। और किसको सराउंड करती है? हमने पढ़ा ना, यहाँ यूरेथ्रा होता है, यहाँ पे क्या होता है? यूरेथ्रा होता है, और यूरेथ्रा को ये सराउंड करता है। 2-3 चीजें कॉमन है। शेप इनकी कौन सी होती है? ओवल शेप। शेप होते हैं ओवल। ओवल का क्या मतलब होता है? बेसरी, अंडे की तरह। तो इसका मतलब इसको मैंने ना दिया, चलो ऐसे समझ लो, बेसरी अंडे की तरह। और टिप क्या होती है? राउंडेड। टिप क्या होती है? राउंडेड। अच्छा, उसके बाद ये होते कहाँ है? शेप हो गई, ये किसके ऊपर होते हैं? नेक के ऊपर। और किसको सराउंड करते हैं? यूरेथ्रा। किसको सराउंड करते हैं? यूरेथ्रा को सराउंड करते हैं। किसको सराउंड करते हैं? यूरेथ्रा को सराउंड करते हैं, ठीक है जी। तो इसकी कितनी लोब्स होती है? 2 लोब्स होती है, ठीक है ना, राइट लोब और लेफ्ट लोब, इसकी 2 लोब्स होती है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी सेमिनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? सेमिनल फ्लूइड। ये नाम ही बता रहे कि ये क्या फ्लूइड है, क्या ये सेमिनल फ्लूइड्स है। अच्छा जी, सेमिनल फ्लूइड क्या होता है जी? ये
बल्कि इसको मैं सेमिनल फ्लूइड आते हैं सेमिनल वेसिकल से, सेमिनल वेसिकल से। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करना ब्लैडर के दरमियान ये कर दो रेक्टम, कौन से कर दो? रेक्टम। ब्लैडर रेक्टम के दरमियान, किसके दरमियान? ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान लोबुलेटेड, जिसकी छोटी छोटी लोब्स होती है, लोबुलेटेड सैक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे ना इसको यूं कर देंगे, ये लोब्यूल है, ये लोब्यूल है, लोब्यूल है। इसी तरह ये लोब्यूल है, इनकी सैक्स है। ठीक है, इधर भी होती है। ठीक है ना, ये क्या है? लोब्यूलेटेड, लोब्यूलेटेड। एक होगा ना, एक ये लोब है, दो लोब है, तीसरी लोब है, ये फिर ये एक लोब है, दूसरी लोब है, तीसरी लोब है, तो इनको कहते हैं लोब्यूलेटेड। क्या बच्चे? लोब्यूलेटेड सैक्स। ये सैक नहीं है, सैक का मतलब होता है बोरी। इस तरह एक्स लगे कि जैसे बोरियां हो, और ये कहाँ होते हैं? बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान, ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान होती है, और यहाँ जाके इसी से गुजरती हैं। ठीक है जी, और ये क्या पैदा करती है? ये जो है ना, ये लोब्यूल, ये है सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। और ये पैदा क्या करते हैं? सेमिनल फ्लूइड ये पैदा करते हैं। और ये कहाँ आता है? इधर, इधर भी होती है। ठीक है, तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली? हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया। उसके जो ऑर्गन थे वो कौन थे? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उनमें इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमने कौन से पढ़े? तीन। कौन कौन से? नंबर 1 हमने पढ़ा क्या? यूरेथ्रा। नंबर 2 हमने कौन सा पढ़ा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? ये वाले प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं, फीमेल में बिल्कुल नहीं होते। ठीक है ना। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है? ये वाले, इसका क्या नाम था? सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, अब देखो दोबारा से रिपीट करो। व्हाट इज यूरेथ्रा? यूरेथ्रा इज अ नैरो fibromuscular structure at the base of the bladder, common pathway for the urine from bladder and semen from the ejaculatory duct. So both urine and semen will go externally. ठीक है, तो ये यूरेथ्रा होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, ये क्या है? हमने पढ़ा कि these are the oval shaped, क्या होते हैं? ओवल शेप। और राउंडेड टिप शेप, ओवल शेप, और टिप क्या होती है? राउंड होती है, गोल टिप होती है। और ये कहाँ होते हैं? एट द नेक ऑफ द ब्लैडर। ये ब्लैडर की क्या है? नेक है। और किसको सराउंड करते हैं? यूरेथ्रा। These are the oval shape with rounded tip, oval shape with rounded tip at the neck of bladder and surrounds the urethra. ठीक है जी, ग्लैंड्स है। अच्छा, तीसरा क्या है? ये मैं नोट भी पढ़ रहा हूँ। तीसरा हमने पढ़ा है सेमिनल वेसिकल्स। तो ये आपने क्या पढ़े हैं? इसके बारे में पढ़ा है कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? लोब्यूलेटेड सैक्स। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड ब्लैडर, प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लैडर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लें, ये दीज आर दी दो होती है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। लोब्यूलेटेड सैक्स सिचुएटेड बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लैडर। तो इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं। बुक पे आ जाए, पेज नंबर 49 पे। कहाँ पे? पेज नंबर 49। ठीक है जी, और ये क्या है? ये हमने पढ़ा है कि सेमिनल वेसिकल्स है, और ये जो हिस्सा है हमने क्या पढ़ा? उसका इजैकुलेटरी डक्ट है। ये देखे ना, मैंने बनाई थी, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये क्या हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट। सही है जी, तीन चीजें पढ़ी। ये एक, ये वाला क्या है? ये यूरेथ्रा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा क्या पढ़ा है? सेमिनल वेसिकल्स। और ये उसका ये वाला हिस्सा, ये कौन सी डक्ट है?
इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट से क्या गुजरता है? सीमन। क्या बनता है? सीमन आता है, ठीक है। और सीमन यहाँ से आएगा, ठीक है, और उसके बाद यूरिन यहाँ से आएगा। तो कॉमन पाथवे दोनों कहाँ से गुजरेंगे? यूरेथ्रा से। और उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे?